नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस है कि अपनी बात मनवाने पर अड़ी हुई है। अभी जो ताजा घटनाक्रम है, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा अपडेट दे दूं। आप लोग तो देख ही रहे होंगे टेलीविजन चैनल्स पे, लेकिन उस टेलीविजन चैनल्स पे क्या चलता है ये सब आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी का अपडेट है कि पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, बांद्रा पुलिस ने जिस शहजाद को, शरीफुल शहजाद को गिरफ्तार किया है, उसका फिंगरप्रिंट भी मैच करा दिया है। और पुलिस की तरफ से यह बयान आया है कि शरीफुल इस्लाम शहजाद का फिंगरप्रिंट मैच कर गया है। मतलब पुलिस ये साबित करने पर लगी हुई है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वही असली गुनहगार है। अब वो जो आकाश की गिरफ्तारी हुई थी छत्तीसगढ़ से, पता नहीं उसका क्या हुआ। एक शाहिद की गिरफ्तारी हुई थी मुंबई से ही, उसका भी कुछ नहीं निकला। अब ये जो शरीफुल शहजाद है, अजीब अजीब तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट मैच कर गए हैं। भाई कहां कहां फिंगरप्रिंट था? जहां जहां से फिंगरप्रिंट उठाए गए होंगे, छुरे से उठाए गए होंगे, दरवाजे से उठाए गए होंगे, या किसी और जगह से उठाए गए होंगे, या सीढ़ियों से उठाए गए होंगे, जहां का वीडियो फुटेज मिला है, जहां पे वो रेलिंग पे उनके हाथ पड़े होंगे, उससे उठाए गए होंगे। 2 घंटे तक झाड़ियों में जो छिपे थे उससे उठाए गए होंगे साहब। कहा कि भाई गार्डन में झाड़ियों में ही 2 घंटे तक छुपे रहे, क्योंकि ये शरीफ थे असल में ना, इनका नाम शरीफुल इस्लाम और शरीफुल शहजाद है। तो ये शहजाद साहब जो थे वो 2 घंटे तक झाड़ियों में ही छुपे हुए थे, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि बाहर निकलेंगे तो कोई गिरफ्तार कर लेगा। तो पुलिस ने कहां कहां के फिंगरप्रिंट्स उठाए हैं और फिर इनका फिंगरप्रिंट उन 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 किस जगह से छुरी पर से लिया, रेलिंग पर से लिया, दीवार पर से लिया, दरवाजे पर से लिया, किस जगह से उन्होंने फिंगरप्रिंट मैच किया है, ये पुलिस ने नहीं बताया। पुलिस ने ये बताया कि इनके फिंगरप्रिंट मैच कर गए। फिंगरप्रिंट मैच कर गए साहब, और मीडिया इस खबर को लेके उड़ गई। हालांकि मीडिया इस बार सवाल कर रही है। मीडिया इस बार सवाल इसलिए कर रही है क्योंकि मीडिया को मालूम है कि पिछली दफा उनसे क्या गलती हुई। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया कि कुछ जो पेड जर्नलिस्ट हैं, खासतौर से बॉलीवुड की जो पेड रिपोर्टिंग करते हैं, स्टार्स से अपने रिश्ते बनाते हैं, और स्टार से रिश्ते बना करके उसका उनको क्या लाभ मिलता है भगवान जाने, लेकिन हो सकता है कि उनको वो पेरोल पर होते होंगे, कुछ पैकेट मिलता होगा, महीने के हिसाब से उनको कुछ पैकेट्स मिलते होंगे। तो वो पैकेट्स के दम पे वो जो कुछ भी कहलवाना चाहते हैं वो कहलवा रहे हैं। इस तरह का भी एक वर्ग है मीडिया में जो लगातार यही बातें कह रहा है। लेकिन छिटफुट अंदाज में ही सही, उस अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म सवाल कर रहा है, या उसका कोई दूसरा जो नेटवर्क है वो सवाल कर रहा है, और जो मेन स्ट्रीम है वो सवाल ना करने की बजाय ऐसे दूसरी तरह से कान पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। पुलिस ने कहा कि फिंगरप्रिंट मैच कर गया। सैफ अली खान का स्टेटमेंट आ गया, और सैफ अली खान और करीना खान दोनों का स्टेटमेंट लगभग मैच कर गया। तो बड़ी अच्छी बात है, मैच तो करनी ही थी। अब एक ये खुलासा हुआ कि बीच में साहब ये मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी आ गई है सामने। कि मेडिकल रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि कब उनको भर्ती किया गया, किसने भर्ती कराया, किसके सिग्नेचर थे, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी, कब उनका ऑपरेशन हुआ तो किस चीज का हुआ, घाव कितना गहरा था, और उस जान को कितना खतरा था या नहीं था। ये सारे कयास लगाए जा रहे थे। अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है
वो मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहानी कह रही है। अभी तक तो हम लोग ढाका पहुंचे थे, अब ये पता चला कि मुल्तान की तरफ ये गाड़ी निकल पड़ी है, ये मुल्तान लेके जा रहा है हमें। मेडिकल रिपोर्ट ने कहा कि साहब 5 ही जख्म थे, और वो जख्म जो थे वो मामूली जख्म थे साहब। तो मीडिया में खबरें चलने शुरू हो गई कि करीना बहुत नाराज है इस मेडिकल रिपोर्ट पे कि उन्होंने हल्का फुल्का रिपोर्ट क्यों बनाया। क्योंकि अगर मेडिकल रिपोर्ट गंभीर होंगे कि जान को खतरा था, और मैं हैरान हूं कि ये हल्का फुल्का रिपोर्ट कैसे हो गया, मामूली जख्म कैसे हो गया। अभी तो कहा जा रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड से लिक्विड का रिसाव शुरू हो गया था, जो फ्लूइड था वो निकलना शुरू हो गया था स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड से अगर फ्लूइड निकल रहा है तो बड़े से बड़े डॉक्टर कहते हैं कि साहब अगर इतना बड़ा जख्म था, थोड़ा भी फ्लूइड निकला स्पाइनल कॉर्ड से तो वो गंभीर हो सकता था। और जिस अंदाज में सैफ अली खान बाहर निकले हैं और हाथ हिला करके एकदम से चार्मिंग, ऐसा लग रहा है कि सैफ को कुछ हुआ ही नहीं हो, और 4-5 ही दिन में ऐसा हो गया। 16 को भर्ती हुए, 21 तारीख को बाहर आ गए और एकदम झमाझम निकल रहे हैं सैफ अली खान। तो साहब ये 4-5 दिन में ही ये घाव, इसका मतलब है कि जख्म बहुत गहरा नहीं था। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड का रिसाव हुआ, निकला, तो ये जख्म गंभीर। लेकिन जो चहलकदमी है, जो बाहर आए हैं, वो चहलकदमी बताती है कि सैफ को कोई इस तरह का खतरा नहीं था और इतना गहरा जख्म नहीं था। लेकिन साहब, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, डॉक्टर ने कहा कि खून से लथपथ थे, लेकिन शेर की तरह आ रहे थे। यूं लग रहा था कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्मी एक्टिंग हो रही थी। और जैसा कि रियल लाइफ में एक्टर्स करते हैं, लथपथ रहते हैं खून से लेकिन शेर की तरह चलते हैं, उसी तरीके से सैफ अली अली खान अ, शेर की तरह चलते आ रहे थे। और साथ में 8-9 साल का उनका छोटा बच्चा था। देखिए साहब, उस डॉक्टर ने ये कंफर्म नहीं किया है। उस डॉक्टर्स के मैंने बाइट्स को 2-3 बार देखने की कोशिश की। उसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ छोटा बच्चा था। लेकिन जो एडमिशन हुआ है, जब वहां इब्राहिम खान मौजूद है, इब्राहिम अली खान मौजूद है, सैफ का बड़ा बेटा, जो 20 से 23 वर्ष की उम्र, 23 वर्ष का आयु है, 23 वर्ष का एक नौजवान, यंग है पूरी तरह से, वो एडमिशन करा सकता है, एडमिशन के पेपर पर दस्तखत कर सकता है। लेकिन इब्राहिम अली खान ने जो एडमिशन का पेपर है उस पर उनके दस्तखत नहीं है। दस्तखत किनके हैं साहब? अफसर जैदी, उनके मैनेजर हैं। अफसर जैदी साहब जो हैं वो उनके मैनेजर हैं, और उनको करीना मैडम ने फोन कर दिया, या सैफ ने फोन कर दिया कि साहब तुम वहां जल्दी से पहुंचो और हॉस्पिटल की जो कार्रवाई है वो करो। वो हो सकता है, ये मानी जा सकती है बात, कि हॉस्पिटल की जितनी कार्रवाई है लिखत पढ़त की, वो कार्रवाई आप कर सकते हैं। ये मैं मान सकता हूं कि आप अपने मैनेजर को कहें वो लिखने पढ़ने की कार्रवाई करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमला हुआ है, जख्म है, हम हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, कोई भी ये काम कर सकता है। और अगर उनका कोई स्टाफ है तो ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनको कह सकते हैं। और वो असगर जैदी ने अगर किया तो कोई बुरी बात नहीं है। सवाल है कि जब उनका बेटा वहां पर साथ में है, तो बेटा इन सब बातों को देख रहा है या नहीं देख रहा है? इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बेटा नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सैफ के साथ अगर इब्राहिम जा रहा है, तो जो 4 लोग और हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि 2-3 मेल स्टाफ हैं, वो मेल स्टाफ ने एक कंपनी क्यों नहीं किया? मेल स्टाफ की बजाय वो छोटा सा एक नन्हा बच्चा तैमूर क्यों गया साथ में? और तैमूर अगर गया तो किसने कहा तैमूर को साथ चलने के लिए? क्या सैफ ने कहा कि नहीं ये चलेगा मेरे साथ, या करीना ने कहा कि नहीं तैमूर भी जाएगा साथ में क्योंकि इब्राहिम भी जा रहा है साथ में? के हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता क्या थी?
जो मेल हेल्पर हैं उन्होंने एक कंपनी क्यों नहीं किया? ऑटो पे सैफ के साथ जो मेल हेल्प हैं वो क्यों नहीं गए, या फीमेल हेल्प ही क्यों नहीं गई उनके साथ? अगर वो खून से लथपथ हैं, कोई महिला हेल्प हैं उनके घर में, तो वो क्यों नहीं गई उनके साथ? क्या उनको जाने से कोई छुई मुई थी क्या? साहब, उनके बॉस की, उनके मालिक के ऊपर हमला हो गया है और वो खून से लथपथ हैं। उनकी मेल स्टाफ हो या फीमेल स्टाफ हो, दोनों में से जो उपयुक्त लगता है, आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचना है। हम गाड़ी चला नहीं पाते हैं। हमारी करीना को भी गाड़ी चलानी आती है, इब्राहिम को भी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन वो बाहर निकल करके ऑटो का इंतजार करने लगते हैं, और ऑटो 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 ऑटो, रात में ऑटो भी आ गया बांद्रा में, इतना जल्दी फटाफट ऑटो भी आ गया साहब। अब कमाल की बात है कि उन्होंने ओला उबर को फोन नहीं किया। मुंबई में बाजाब्ता ओला, उबर, स्मार्ट ब्लू, बहुत सारे टैक्सी सर्विसेज हैं। फौरन जो जो इतने बड़े स्टार हैं साहब, वो फौरन ओला उबर को फोन करेंगे। उन्होंने टैक्सी सर्विस को भी फोन नहीं किया। उनकी गाड़ियों की साहब फ्लीट वहां पर खड़ी है, कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो क्या फ्लैट में अपने ड्राइवरों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, या आसपास वो ड्राइवरों को रखते हैं? तो ड्राइवर कितनी दूरी पर रहता है साहब? आप कल्पना कर सकते हैं कि करीना कपूर, सैफ अली खान के रात में ड्राइवर हो ही नहीं साहब। 24 घंटे की ड्यूटी होती है इनके ड्राइवरों की। ये तो ड्राइवर के बगैर एक कदम नहीं चल पाते हैं, एक कदम नहीं चल पाते हैं। और ऐसे भी कोई तंगी नहीं है कि ये ड्राइवर नहीं रखते होंगे, तो ड्राइवर भी होंगे। तो ड्राइवर अगर होंगे तो 2 फ्लोर का घर है, क्या ड्राइवर के लिए कोई जगह नहीं है? 12,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट का घर कहा जा रहा है, तो ड्राइवर के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो इमीडिएट, जो अर्जेंट हेल्प होता है उसमें ड्राइवर शामिल होता है साहब। जो अर्जेंट हेल्प है आपका, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो ड्राइवर घर में नहीं है। अगर घर में नहीं है तो ड्राइवर घर से कितनी दूरी पर है, कहां पे ड्राइवर रह रहा है? उस ड्राइवर को कोई फोन गया या नहीं गया? बाद में करीना वहां पर पहुंची हैं। करीना अगर गाड़ी ड्राइव करना जानती हैं तो करीना खुद जा सकती हैं। और अगर शेर की तरह चल रहा है सैफ अली खान, तो सबसे पहले सैफ को कहना चाहिए था करीना को कि आप मेरे साथ चलो। और दुनिया का ऐसा कौन सा वाइफ होगा या होगी, ऐसी कौन सी वाइफ होगी जो अपने पति को लहूलुहान अवस्था में, खून बह रहा है शरीर से, उसको छोड़ दे और उनको बोले कि इनके साथ जाओ, उसको छोड़ दे और बाद में करीना पहुंचे? आपको लगता है कि यह मुमकिन है? मुमकिन है? हो सकता है? आप स्टार हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले आप पत्नी हैं। आपके पत्नी जख्मी हैं और खून से लहूलुहान है। कहीं भी हो सकता है कि वो फेंट कर जाए, बेहोश हो जाए। एक बच्चा छोटा सा साथ में जा रहा है। इब्राहिम भी एक बच्चा ही है, एक नौजवान है, उसने पूरी दुनिया नहीं देखी है। आप तो होशियार हैं, आप तो 45-47 वर्ष की महिला हैं, आप होशियार हैं, आपने दुनिया देखी है, आपको दुनिया पहचानती है। आप अगर रास्ते में निकलोगे तो आपको एक्कंपनी करने में सहूलियत होगी। दुनिया आपको पहचान जाएगी अगर कभी कोई जरूरत पड़े रास्ते में तो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या आपको डर नहीं लगा कि जो व्यक्ति घर घुस करके हमला कर सकता है, 1 करोड़ रुपए की मांग कर सकता है, क्या उसके साथ कोई दूसरा पार्टनर नहीं होगा? अगर कोई दूसरा पार्टनर होगा, मुंबई में गोलियां चल रही हैं, आपके पड़ोस में रहने वाले सिद्दीकी की हत्या हो रही है, बाबा सिद्दीकी की, आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर सलमान खान के घर पे सरेआम गोलियों की बौछार हो रही है। दिन में हमले हो रहे हैं गोलियों से, बाद में उनको बुलेट प्रूफ लगाना पड़ गया। तो गोलियों की बौछार हो रही है आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर साहब, और शाहरुख खान को धमकी आ रही है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई जो 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट की दूरी पर आपके घर से है। आपको इस बात का इल्म नहीं हुआ कि ये साहब ये चोर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई हमलावर हो। तो इसका मतलब आपका आईक्यू कुछ भी नहीं है। आपको डर नहीं लगा कि हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे? हो सकता है इस चोर के साथ कोई और हो, वो दोबारा हमला कर सकता है। जो हमें लहूलुहान कर चुका है, तो हम घायल हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम स्टेप आउट करेंगे घर से, तो इनका जो दूसरा पार्टनर होगा वो गोली चला सकता है। अरे साहब, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और पूरी की पूरी मुंबई पुलिस देखिए कहानी बना रही है, फिंगरप्रिंट मैच कर रही है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि आपके घर में हमला हुआ रात में, और आपको लग गया, एक आदमी आया, उसने आप खुद ओवर पावर कर लिए, उसके ऊपर दबोच लिया आपने, लेकिन फिर भी वो घायल करके वो भाग गया है। भाग गया है तो आप क्या पहले ही आपके दिमाग में क्या कौंधेगा? आपके दिमाग में सबसे पहले ये मामला कौंध जाएगा कि साहब हम मुंबई में हैं, बांद्रा में हैं, और बांद्रा में इसके पहले क्या क्या हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, सलमान खान पर अटैक हुआ है, शाहरुख खान को धमकी मिली है। अरे बाबा, मेरे घर में ये घुस गया है, मेरे घर में तो हमला हो कर दिया है, ये कोई अकेला आदमी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? 112 पे फोन करेंगे, या जो पुलिस इमरजेंसी है उस पर करेंगे, या दूसरे जो इमरजेंसी है उस पर कॉल करेंगे आप। आपने कोई कॉल ऐसा नहीं किया। नीचे आते हैं आराम से, 10 मिनट से 15 मिनट की दूरी है लीलावती हॉस्पिटल इनके घर से। 1.5 घंटे के बाद एडमिशन होता है। और याद कीजिए, पहले दिन जो डॉक्टर का बयान था, जो सीओओ हैं उस हॉस्पिटल के, उनका या किसी और डॉक्टर का जो पहला बयान था कि 2 बजे हमारे हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये पूरा मिसमैच हो गया। उनको समय का पता नहीं चल रहा है। अरे 4:30 बजे सुबह का एडमिशन है और 2 बजे की आप बात कर रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है क्या? 4 बजे के बाद का एडमिशन दिखा रहा है उसमें, मेडिकल रिपोर्ट जो आया है। तो 2:30 बजे तो घटना ही हुई है। 3 साढ़े 3 बजे तक, पौने 4 बजे तक ये हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उसके बाद ये कागजी कार्रवाई हुई है। और एडमिशन का जो टाइम है वो 4 बजे के बाद का है। और एडमिशन कराने वाले कौन है? अफसर जैदी साहब हैं। इनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, इनका हेल्प कोई नहीं है। तो तैमूर को ले जाने के पीछे क्या था? सैफ तैमूर को ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या कि तैमूर, वो जो तुम्हारा पहला वाला तैमूर है ना, 1298 और 1398 वाला तैमूर जो है ना, वो तैमूर ये देखे कि खून से लथपथ कैसे हुआ जाता है, उस परिस्थिति को कैसे समझा जाता है। एक मासूम को आप अपने साथ ले जा रहे हैं, क्यों भाई? और पत्नी नहीं जा रही है आपकी, क्यों भाई? ऑटो में ही जाना था तो पत्नी को जाना चाहिए था। पत्नी कैसे साथ छोड़ सकती है उस हालत में, जब आप खून से लहूलुहान है? अरे घाव गहरा है, छोटा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन करीना कैसे साथ छोड़ सकती है आपको उस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी पत्नी की है? आपके घर में जो दोनों बाकी हैं, वो 2 बच्चे हैं, और इब्राहिम भी छोटा है, सारा भी छोटी ही है। ये एक 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 महिला है, इनको दुनियादारी सब मालूम है। या तो क्या ये इब्राहिम से भी बच्ची हैं, या तैमूर से भी बच्ची हैं ये? इनको कुछ पता नहीं है, ये बेबो ही हैं, क्योंकि इनको घर में बच्चे नाम बड़ी बहन को बेबो कहा जाता है। अब इनको क्या कहा जाता है भगवान जाने। तो ये बब्बू है, ये ललबबुआ बच्ची हैं, छोटी सी फूल की गुड़िया हैं ये, इसलिए नहीं जा सकती। लेकिन तैमूर जा सकता है ऑटो में। करीना कपूर नहीं जा सकती हैं ऑटो में, तैमूर जा सकता है ऑटो में। तो सबसे जो असली गुत्थी है वो ये है। अभी संजय निरुपम ने कहा, मैंने भी ये सवाल आपसे पूछा था कि साहब चलिए चोर चला गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सैफ हैं उनके परिवार के कौन कौन लोग आ रहे हैं, वो 2 मेल कौन है, और जो एक फिलिप लेडी है उसके अलावा कौन है, उनसे पुलिस ने क्या पूछताछ की है? गार्ड से पुलिस ने क्या पूछताछ की है? गार्ड ने देखा या नहीं देखा सैफ अली खान को जाते हुए, कि गार्ड भी गुम हो गया, गार्ड भी गायब हो गया? और आते हुए सैफ अली खान के नीचे, जैसे अभी आप आए तो यहां भी तो सैकड़ों कैमरा की टीम थी वहां पर खड़ी, जो जब मचलते हुए आ रहे हैं सैफ अली खान, लेकिन जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे
उस वक्त सैफ अली खान के सीसीटीवी फुटेज कहां है? अगर हैं पुलिस के पास तो बड़ी अच्छी बात है, उनको कोरोबरेट कर सकते हैं वो। और अगर इस एंगल से पुलिस अनुसंधान कर रही है उसके बारे में, लेकिन पुलिस बता कुछ नहीं रही है। मीडिया के रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं उनसे कि सैफ अली खान जब नीचे उतरे हैं और जब मेन गेट से वो एग्जिट हो रहे हैं, ऑटो ऑटो चिल्ला रहे हैं, तो उस दौरान का कोई वीडियो है क्या? किसी ने मोबाइल से भी शूट किया क्या, या किसी ने सीसीटीवी फुटेज को देखने की कोशिश की क्या? क्या वहां सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? अभी बताते हैं हम आपको रोनित राय के भी बारे में। इनका इनका जो अपना सिक्योरिटी था वो सिक्योरिटी कहां है, या सिक्योरिटी था ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। वो जो दो मेल मेंबर हैं घर में जिसके बारे में बात हो रही है, वो दो मेल मेंबर कौन है? कुक हैं, ड्राइवर हैं, कौन है? और फिलिप के अलावा जो दूसरी महिला है वो कौन है? 8 लोग उस घर में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग सैफ, करीना और 2 बच्चे। तो ये 4 जो बाकी लोग हैं, ये 4 लोगों की आइडेंटिटी क्या है? उन चारों लोगों का स्टेटमेंट क्या है? उन चारों लोगों के स्टेटमेंट से सैफ का स्टेटमेंट और करीना का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने उन चारों का, पुलिस ने अगर स्टेटमेंट ले लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। इस बीच अनुसंधान करने वाले ऑफिसर को हटाया गया, नए ऑफिसर को भी ले आया गया है। ले आइए साहब। सवाल है अब, ये जिन्हें आपने गिरफ्तार किया है शहजाद को, ये कहा जा रहा है कि घटना के बाद उसने बांग्लादेश फोन कर दिया साहब। बांग्लादेश फोन में क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि हमने 10,000 टका आपको भेज दिया है, 3,000 टका हम अपने पास रख रहे हैं, 10,000 मैंने आपको भेज दिया है। तो जब उस वक्त जब बात हो रही है तो क्या वो सहज है, सामान्य है? शरीफुल बिल्कुल शरीफ है। अब शरीफुल शहजाद के पिता कह रहे हैं कि साहब वो यहां से गया जरूर है, लेकिन वो इस तरह के कांड में शामिल नहीं है। वो अपने बेटा और जो फोटोग्राफ रिलीज किया था पहले, उस दोनों में उन्होंने साफ कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। बोला वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है। जो तस्वीर उन्होंने रिलीज की है पुलिस ने, वो मेरे बेटे से नहीं मिलती है। मेरे बेटे की तस्वीर कुछ और है, मेरा बेटा कुछ और है, और वो जो तस्वीर है वो कुछ और है। अब शरीफुल शहजाद के बेटे ने यह बात कह दी। पहले आकाश को गिरफ्तार किया छत्तीसगढ़ से, एक शाहिद को गिरफ्तार किया मुंबई से, और अब ये शहजाद को सामने ले आए। मैंने कल आपको कहानी बताई थी कि पुलिस क्या क्या करती है। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक सैफ अली खान के आने जाने का वीडियो पुलिस रिलीज नहीं करती है, उस पर से पुलिस पर्दा नहीं हटाती है, तब तक यह केस सॉल्व नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, 1.5 घंटे की देरी का हिसाब कौन देगा? अगर गाड़ी नहीं थी तो इन लोगों के दिमाग में उबर, ओला, ब्लू स्मार्ट या और कोई टैक्सी सर्विस नहीं आई जो 24 घंटे काम करती है साहब। और मिनट की आप अभी फोन करिए, अभी बुक कीजिए उबर ओला, 2 मिनट में 3 मिनट में आ जाएंगे साहब। बांद्रा जैसे जगह में तो आप समझिए कि खड़े ही रहते हैं। तो उन्होंने ऑटो क्यों पकड़ा? उबर ओला को क्यों नहीं बुला लिया? प्राइम बुला लेते, सीडान बुला लेते, जो मर्जी बुला लेते, उसमें तो बहुत बढ़िया गाड़ियां भी मिलती हैं साहब। तो उबर ओला ऐप नहीं होगा इन लोगों के पास, क्योंकि ये उबर ओला का कभी प्रयोग नहीं करते होंगे। आप कह सकते हैं कि उबर ओला का प्रयोग नहीं करते होंगे तो ऑटो को बुला लिया, मान सकते हैं। चलिए, मान सकते हैं इस बात को कि चूंकि इन्होंने कभी टैक्सी का प्रयोग किया ही नहीं, तो अब कहां आप वो डाउनलोड करने लगते ऐप को, उबर को और ओला को। क्या साहब उबर ओला का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उस पर हम सर्विस की डिमांड करते हैं, और फिर उबर ओला में से कोई एक, ब्लू स्मार्ट में से कोई एक आ जाएगा और उसके साथ हम चले जाएंगे। सर्विस टैक्सी को इन्होंने ऑन डिमांड नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास वो ऐप्स ही नहीं हो। मैं ऐसा मान नहीं सकता हूं कि अब्राहम के पास टैक्सी सर्व के ऐप्स नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं साहब, ड्राइवर अवेलेबल है, गाड़ी अवेलेबल है, क्या जरूरत है ऐप्स की? कभी जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऐप्स अवेलेबल नहीं हो, इसलिए उन्होंने सर्विस टैक्सी को नहीं बुलाया। और जो ट्रेडिशनल
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चलो भैया ऑटो को बुला लो, ऑटो को बुला लो। ऑटो बड़ा मशहूर मशहूर भी है मुंबई में साहब। तो इन्होंने ऑटो वाले को बुला लिया और ऑटो वाले के साथ ये चल पड़े। लेकिन सवाल है कि करीना उतनी देर तक क्या कर रही थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं कि करीना वहां जाने के लिए भी तैयार होने लगी थी। नहीं नहीं, मैं इसे मजाक की श्रेणी में नहीं रख रहा हूं। करीना कोई किसी भी कपड़े में वहां जा सकती थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं था। करीना करीना ही लगती। तो करीना गई क्यों नहीं? फिर किसने ये स्टोरी प्लांट की कि करीना उस रात अपने बहन के यहां थी? ये पुलिस के हवाले से खबर आई है, ये ध्यान रहे। एक तो डॉक्टर ने पहले कहा कि 2 बजे रात को पहुंचे हैं, एंट्री अब वहां पर 4 बजे के बाद का एडमिशन है। 1.5 घंटे लग गए हैं, 15 मिनट ही मात्र दूरी है। लीलावती हॉस्पिटल, रात का वक्त है, पूरी रोड खाली है, कोई जाम नहीं है। बांद्रा के इलाके में वैसे बहुत सारे जाम वाम रहते हैं जब आप अंदर जाएंगे तो, लेकिन जो वेस्ट बांद्रा है उसमें बहुत कम जाम रहते। बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका है और बड़े बड़े स्टार्स के बंगले हैं, कोठी हैं, अपार्टमेंट्स हैं वहां पर। मैं बांद्रा में कई बार जा चुका हूं, कई बार। तो उस बांद्रा को मैं खुद बता रहा हूं आपको कि बांद्रा में कोई ट्रैफिक जाम की गुंजाइश नहीं है जो वेस्ट बांद्रा है। और बाकी जगह में तो हो सकता है, लेकिन उस इलाके में जहां इन लोगों का घर है वहां कुछ नहीं। शाहरुख खान का जहां पर घर है, सलमान खान का जहां पर, शाहरुख तो बिल्कुल समंदर के किनारे हैं, बिल्कुल मन्नत उनका बंगला, और सलमान का भी। तो ये सारे जो बंगले हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके आसपास जाम की कोई गुंजाइश नहीं है। और रात का वक्त है साहब, पूरी रोड खाली है। वेस्ट एंड में अगर आप जाएंगे, जो वेस्ट एंड होते हैं, जो समुद्र का एकदम आखिरी किनारा है, वहां तो लोग 1:30 2 बजे रात तक घूमते रहते हैं। वहां वहां भी समंदर के किनारे में रहता है, रोड पर कोई जाम नहीं रहता है साहब। वहां भीड़ रहती है लेकिन रोड बिल्कुल क्लियर रहता है, रोड पर कोई जाम नहीं। तो लीलावती हॉस्पिटल जो 15 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की दूरी है वहां पर। और एक और बात सुन लें, मुंबई में जो दूरी को कैलकुलेट करते हैं लोग, वो टाइम के हिसाब से करते हैं। अगर आपको लोग वहां पूछेंगे कि साहब आपका घर वहां से कितना दूर है, तो वहां किलोमीटर नहीं बताएंगे, वो मिनट्स बताएंगे, घंटे बताएंगे कि ये मिनट है, ये घंटा। मतलब ये मिनट और घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे साहब। मिनट और घंटा चलता है, ये नहीं कि 10 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली में लोगों को पूछेंगे कि कितनी दूर है, तो 10 किलोमीटर बता देंगे, 5 किलोमीटर बता देंगे, वो किलोमीटर में बताएंगे। लेकिन मुंबई में एक चलन है कि वो मिनट्स घंटे में बताएंगे आपको दूरी। तो 10 से 15 मिनट की ही दूरी है लीलावती हॉस्पिटल की इनके बांद्रा अपार्टमेंट से। फिर ये 1.5 घंटा क्या हो गया? या वहां चले गए और कागजी कार्रवाई में वक्त लग गया, ये भी हो सकता है, मान सकते हैं कागजी कार्रवाई में वक्त लग गया। लेकिन फ्लैट के अंदर जो इन 4 के अलावा जो 4 हैं, उस 4 में से 2 तो बेहद संदिग्ध दिख रहे हैं। उनका नाम ही नहीं आ रहा है साहब। वो कौन है 2? किसी को यह बात नहीं पच रही है कि वो डक के माध्यम से ऊपर गया और फिर सीढ़ियों पर चढ़ा, फिर ऊपर गया, और कोई एक रोशनदान से जाकर के किसी बाथरूम के सहारे सीढ़ी पर निकल गया, और फिर जो इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एग्जिट होता है, उससे वो ऊपर चला गया और एकाएक दरवाजा खुल गया और ये इसके पास मास्टर की था, मास्टर की से चला गया, अंदर चला गया और एकाएक जहांगीर के कमरे पहुंचा। और फिर फिलिप ने देखा कि कोई लाइट जली है और फिर ये सामने आया, दोनों के बीच में हाथापाई हुई और फिर सैफ पहुंचते हैं और फिर ये मामला हुआ। पहला जो सवाल है कि अगर आपके घर में कोई घुस करके हमला कर देता है तो आप पूरी तरह से डर जाएंगे, और वहां तो जरूर डरेंगे। वो मुंबई का इलाका है, आपको मालूम है कि सलमान खान के ऊपर हमले हो चुके हैं, आपको मालूम है कि उन लोगों को थ्रेट मिल रहे हैं, आपको मालूम है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है, आपको मालूम है कि शाहरुख खान को धमकी मिल चुकी है, सब कुछ मालूम है। उसके बाद आप ये हिम्मत कैसे कर लेंगे कि आप अकेले बाहर निकल जाएं? कैसे कर लेंगे हिम्मत? पुलिस को ना बुलाएं, पुलिस के साथ आप ना जाएं, और ये मान नहीं सकते हैं कि आपको, अगर आपने सबसे पहले पुलिस को फोन करना था या गार्ड को बताना था, गार्ड पुलिस को फोन करती और उसमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट का वक्त लगता। मुंबई पुलिस फौरन, बांद्रा पुलिस स्टेशन से आपका घर बहुत दूर नहीं है, और
पेट्रोलिंग बहुत शानदार होते रहती है। 10 मिनट की दूरी पर तो आपका साहब सलमान खान का घर है, जहां पुलिस का जमावड़ा है, और आपके घर के भी आसपास पेट्रोलिंग हो रही है। तो अगर पुलिस को इत्तला दिया जाता, इन्फॉर्म किया जाता, तो पुलिस की गाड़ी अपने सायरन के साथ दनादन आपके पास पहुंचती और फिर पुलिस आपको लेकर के जाती अस्पताल। ये होना था। अगर यही था कि आप अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, अगर यही था कि करीना नहीं जा रही हैं, तो आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए। और मुंबई पुलिस इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको कुछ नहीं करना था, इमरजेंसी आपको कॉल लगाना था, गार्ड को कहना था कि पुलिस को इन्फॉर्म करो फटाफट, और इतनी देर में पुलिस आ जानी थी जितनी देर में आपको ऑटो मिल गया। या आप कह देते और कहते कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, पुलिस को पीछे पीछे भेजिए फटाफट। पुलिस की एक टीम ऊपर जाती, घर को अपने कब्जे में लेती, दूसरी टीम पुलिस को वहां पहुंचती। पुलिस कब पहुंची है, उसकी क्या टाइमिंग है, गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, गार्ड को कब कहा है, ये सब अभी छुपा हुआ मामला चल रहा है। सारी बातों को छुपाया जा रहा है, और इस छुपाने में शामिल कौन है? मैंने आपको कल भी बताया था कि यह मामला बहुत पेचीदा है। प्रॉपर्टी का विवाद है, हां है, विवाद बिल्कुल है। अमृता और करीना में पटरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अमृता और करीना में कोई बनती नहीं है आपस में, आपस में दोनों में नहीं बनती है। कैसे बनेगी? दोनों सौतन है साहब, तो बनेगी कैसे? अब ऊपर में मान लीजिए कि ये इन्होंने अभी जो बयान दिया है उसमें 11वें फ्लोर का जिक्र किया है इन्होंने, कि 11वें फ्लोर पर मैं रह रहा हूं। तो इसका मतलब 12वें फ्लोर पे अब्राहम रह रहा है, टॉप फ्लोर पे अब्राहम है, बीच वाले फ्लोर पे करीना और सैफ हैं, 11वें फ्लोर पर हैं। तो 11वें फ्लोर पे अब्राहम कब आया? और अगर अब्राहम चोर के निकलने के बाद आया तो अब्राहम भी जानना चाहता होगा कि हुआ क्या। फिर ये जो थ्योरी आई कि वहां पर शराब पी गई है, शराब के बोतल मिले हैं, वो कहां गया साहब? मुंबई में आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को फोन करेंगे तो वो आपको ये पूरी कहानी बता देगी। सारी मीडिया को पता है, लेकिन मीडिया को कहा गया है कि आप चुप रहिए। पुलिस वाले को भी पता है, पुलिस वाले को कहा गया है कि कहानी बनाइए। 2 मिनट में पुलिस वाले 2 मिनट में पता कर लेंगे। वो जो 4 है ना, वो 4 को उठाएंगे घर से और कहेंगे कि सच्चाई क्या है, ये बयान करो, बयान करो। क्या तुम में से किसी ने हमला किया है? तुम में से किसी के बीच में कोई लड़ाई हुई है? क्या झगड़ा हुआ है? बताओ। अगर कोई चोर आएगा तो सिर्फ चोरी करने के लिए अगर आएगा तो हमला क्यों करेगा? और भाग जाएगा तो तुम लोगों ने पकड़ा क्यों नहीं? 8 लोग हो यहां पर यार, 2 बच्चे हैं, 6 लोग हो, 6 लोग मिलकर के एक एक 50 किलो 55 किलो के व्यक्ति को नहीं पकड़ सके? या शोर करके आपको अब्राहम को बुलाना चाहिए था, वो तो जस्ट आपके ऊपर वाले फ्लोर पर है। या तो ऊपर में रह रहा है अब्राहम या नीचे में रह रहा है अब्राहम, कहीं भी है। अब्राहम तो नौजवान है, उनको बोला जाता, अब्राहम दौड़ता उसके पीछे, अब्राहम गार्ड के फटाक से नीचे आता, कौन है, किधर से आया, कौन मार के चला गया, वो गार्ड को बुलाता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लहूलुहान है, साथ का साथ आ सकता था, लेकिन अब्राहम तो नौजवान है साहब। एक यंग बॉय को उसके सामने में उसके पिता को किसी ने लहूलुहान कर दिया और वो कहेगा कि पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल तो लेके चला जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में ये सब बातें क्यों नहीं आई कि कौन था, किस पर्पस से आया था, किधर चला गया? वो अलर्ट तो करता, होल हल्ला तो करता, अपने साथियों को फोन करता, किसी को तो बोलता। ये साहब बिल्कुल ऐसा लगा कि वो आया साहब, उसने हमला कर दिया और दोनों सब लोग बोले कि हाँ हाँ ठीक है हमला हो, मतलब हमला के इंतजार में ये लोग बैठे हुए थे।
कि जब वो लोग आएंगे हमला करेंगे तो किसी को शोर नहीं करना है, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करना है, बस तैमूर को अपने साथ में लेना है और अब्राहम को बोलना है चलना है, और गाड़ी हम लोग चलाने जानते नहीं है, नीचे जाना है, ऑटो वाले को बुलाना है, ऐप है नहीं, किसी को सर्विस टैक्सी को बुला नहीं सकते हैं, ऑटो वाले को देखेंगे, ऑटो वाला मिल जाएगा, पता है पास में रहता है ऑटो वाला, हम बड़ा सामान्य तरीके से पहुंचते हैं, और डॉक्टर वहां कहते हैं लायन की तरह आए, शेर की तरह आए साहब। लेकिन यह घटना कितनी गंभीर है, इसके ऊपर सैफ अली खान, अब्राहम अली खान, करीना अली खान, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पूरी दुनिया ध्यान दे रही है, हमारा नेटवर्क लोग बातचीत कर रहा है, पूरी दुनिया ध्यान दे रही है, लेकिन इन लोगों को इसकी गंभीरता नहीं नजर आई। इनको जरा सा भी डर नहीं हुआ कि सलमान खान पर गोलियां चल गई हैं, दिन दहाड़े उनके घर पे गोलियां चल गई हैं, दिशा बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है, और वो भी मुंबई की, ऐसा नहीं कि वर्ली में हो गई या चेंबूर में हो गई या ठाणे में हो गई, जो दोनों दो ध्रुव पर हैं साहब, कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ठाणे में हुई, बांद्रा में तो नहीं हुई। सलमान खान के ऊपर घर के ऊपर गोली चली तो चलिए साहब ठाणे में चल गई, वहां हमारे यहां तो नहीं हुई, वर्ली में चली होगी, हमारे यहां तो नहीं चली, बांद्रा में तो नहीं चली, बांद्रा तो सुरक्षित है। अरे साहब बांद्रा में हुई, बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बांद्रा में सलमान खान के ऊपर गोली चली, और बांद्रा में आपके ऊपर हमला हो रहा है। आपने ये कैसे प्रीइम्प्ट कर लिया कि एक ही हमलावर था, चलो भाई कोई बात नहीं, उसने चक्कू मार दिया, अब हम निकलते हैं आराम से, वो भाग गया, अब कोई बाहर में नहीं है। आपको ये जरा भी खौफ नहीं लगा कि बाहर में कोई ना कोई इंसान हो सकता है जिसके पास, अगर इसके पास चाकू है तो हो सकता है दूसरे के पास पिस्टल हो? ये कभी आपके जहन में नहीं आया? और उस वक्त आपको फौरन से पेशतर, जब तक आप नीचे आएंगे उसके पहले आपको पुलिस को फोन करना है, उसके पहले पुलिस को फोन करना है। और दुनिया की कोई शक्ति यह नहीं कह सकती है कि साहब की पुलिस ने जो है सो 1 घंटा वक्त लगा दिया इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। सैफ अली खान के घर हमला हुआ है और यह पुलिस को जानकारी हो जाए और बांद्रा पुलिस जो है 1 घंटे के बाद आए, आधे घंटे के बाद आए, ऐसा हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि 10 मिनट के ऊपर तो सलमान खान का घर है, और सलमान खान के घर के पास जबरदस्त सिक्योरिटी है, 24 घंटे की सिक्योरिटी है। हर वहां पर जो स्टार के घर हैं साहब, ऑलमोस्ट हर स्टार के घर के पास पुलिस रहता ही रहता है। किस रूप में रहता है वो अलग विषय है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी रहती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस वहां पर नहीं थी, पुलिस थी, बिल्कुल थी पुलिस वहां पर, लेकिन आपने पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया। टैक्सी सर्विस भी बुलाई जा सकती थी, ऑटो ही बुलाया गया। डॉक्टर लायन ही कह रहा है जख्म बिल्कुल मामूली है, अब रिपोर्ट आ रही है कि जख्म बिल्कुल मामूली है। देखिए साहब, अगर पुलिस ने चाहा कि इस केस को क्रैक करना है, तो मैंने जो कल जो घटना बताई थी कि किसी को गिरफ्तार करके उससे उगलबा करके, अभी अब देखिए एक मिश्रा जी वकील हैं, वो जो आरोपी है उसकी तरफ से अदालत में दलील रखेंगे। आज उसको पेश भी किया जा रहा होगा, अभी अपडेट आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये जो पेशी होगी साहब, तो अदालत में ये मामला टिकेगा नहीं। पहली बात तो फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात होगी, फिर उसकी पोलियोग्राफी टेस्ट होगी, फिर नार्को एनालिसिस होगा, बहुत सारी बातें होगी। और इसमें अगर नार्को टेस्ट होगा साहब, तो अगर आरोपी के वकील ने कहा कि नार्को टेस्ट सैफ अली खान का भी होना चाहिए, करीना खान का भी होना चाहिए, और जो कोई भी घर में लोग हैं उनका भी होना चाहिए, कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। खाली उनके स्टेटमेंट पर अगर आप इन्हें पकड़ लेंगे और फिंगरप्रिंट मिला करके कोशिश करेंगे उनको बचाने का, तो ये मामला होगा नहीं, फिंगरप्रिंट से भी बात नहीं बनेगी। अभी एक टीआई परेड कहते हैं उसको, कि जो भी एक्यूज्ड है उस एक्यूज्ड की एक साक्ष्य के लिए परेड होगी, जिसमें उसमें भी होता है कि कम से कम 6 लोगों को सामने रखा जाता है और एक अलग कमरे में बारी बारी से बुलाया जाएगा और 6 लोगों को खड़ा किया जाएगा
कि ये 6 लोगों में से आपको कौन लगता है कि इसने हमला किया है, इसने गुनाह किया है। और उसमें फिर करीना कपूर को भी बुलाया जाएगा, उसमें फिर सैफ अली खान को भी बुलाया जाएगा, उसमें फिर अब्राहम तो वहां है नहीं सीन पर, अब्राहम तो बाद में आ रहे हैं। तो और बाकी जो 2 मेल हैं घर में उनको बुलाया जाएगा, और जो बाकी जो 2 फीमेल हैं उनको भी बुलाया जाएगा। उन दोनों से ये पूछा जाएगा कि ये जो 6 लोग हैं इनमें से कौन हमलावर है, और सबको बारी बारी से होगा। अगर देखिए निष्पक्ष जांच हुई तो, अगर पुलिस इसको लीपापोती करना चाहती है इस पूरे इवेंट को, और ऐसा लग रहा है कि हम फिल्म देख रहे हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, आज ही से एक पान मसाले की कंपनी का एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया है सैफ अली खान का। अभी तक वो एडवर्टीजमेंट आ नहीं रहा था साहब, लेकिन ये देखते नहीं है एडवर्टाइजर जो हैं, उनके जो मीडिया मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनको इमीडिएट कौनता है कि बिकॉज ही इज इन लाइमलाइट नाउअडेज, therefore we should utilize his brand value, and instantly they thrown all the advertisement regarding Saif Ali Khan, and it is available nowadays on all satellite television news channels. सारे जगह पे आ रहे हैं, प्रिंट में भी आपको मिल जाएंगे। तो मार्केटिंग शुरू हो गई। मैंने आपको जो बताया था कि बकिंघम मर्डर का जो मामला है, जिसको प्रोड्यूस किया है करीना कपूर ने, और जिसको कि हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है, वो भी कहानी हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, पूनम पांडे का आपने नाम सुना था? पूनम पांडे ने सर्वाइकल कैंसर का ये बेचने के लिए, वैक्सीन बेचने के लिए, पूनम पांडे ने ऐसी मार्केटिंग की जो आज तक मार्केटिंग के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। तो फार्मा कंपनी क्या क्या धंधे कर सकती है, और ये बाजार कितना क्रूएल हो सकता है, जिसमें किस संवेदना को किस रूप में बेच लिया जाएगा, कहना मुश्किल है। तो पूनम पांडे ने खुद को ही मार लिया साहब। और 3 दिन तक ये खबर चलती रही कि पूनम पांडे की जो डेथ हुई है वो सर्वाइकल कैंसर से हुई है, और सर्वाइकल कैंसर से अगर बचना है तो ये वैक्सीन लेना शुरू कर दीजिए। बच्चियों को आपने देखा होगा कि बच्चियों को जबरदस्ती ये उन्होंने देना शुरू कर दिया था, तो दे भी रहे थे, लेकिन ये एक मार्केटिंग स्टाइल था उनका, दवा बेचने का या कोई प्रोडक्ट बेचने का। खुद को मार लिया पूनम पांडे ने, और खबरें चल गई इस तरह से कि पूनम पांडे इज डेड, पूनम पांडे डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, एंड द कॉज ऑफ डेथ वाज सर्वाइकल कैंसर, जिसके के प्रोडक्ट का उनको मार्केट करना था। तो उन्होंने मार्केटिंग कर ली साहब, पूरे टेलीविजन चैनल्स पे, प्रिंट में, इंटरनेट पे, हर जगह ये प्रचारित हो गया, पूनम पांडे डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल, देयरफॉर सर्वाइकल कैंसर इज वेरी सीरियस कैंसर, और उसकी सीवियरिटी को आप इस तरह से इग्नोर मत करिए, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये दवा ले लीजिए। तो जो दवा बेचने वाली कंपनियां थी वो प्रमोट कर रही थी। इतना ही नहीं, श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर उसी एसपीवी वैक्सीन का, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का प्रचार कर रही हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से मार्केटिंग जो अप्रोच है वो कैसे कैसे लिया जा रहा है, क्योंकि श्रीदेवी की बेटी जो है वो यंग है और वो मार्केट कर रही हैं। अब उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता हूं, उस पर हम लोगों का बहुत बड़ा रिसर्च है, अब हम लोग करते ही रहते हैं। आप देखिए जाकर के uha.org.in पे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस प्रकार से बॉलीवुड अपने इन्फ्लुएंस का, जो आपका ब्रांड वैल्यू है, उसका मार्केटिंग करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? क्या बकिंघम मर्डर जो आ रहा है उसके पहले सलमान, सैफ और करीना बिल्कुल हर दिन, हर समय, हर पल लाइमलाइट में रहना चाहती हैं? हो सकता है ये भी मामला हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का अपने आप को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। जब पूनम पांडे खुद को ही मार सकती है और प्रचारित कर सकती हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है, 3 दिन तक मीडिया में चलने लगी खबर, और उसके मैनेजर ने कंफर्म कर दिया कि हाँ वो मर गई, तो ये लोग किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। ये खंजर वाला भी कहानी हो सकता है, पुलिस भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे
अगर ये सारी कहानी मैनेजमेंट रही, मार्केटिंग रही, किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए रही, या घर के अंदर का खेल है जिसको करीना और सैफ दबाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं। करीना के ऊपर बहुत सीरियस उंगली उठ रही है, बहुत सीरियस उंगली उठ रही है, क्योंकि पत्नी होने के बाद भी वो साथ साथ नहीं गई हैं ऑटो से। छोटे बेटे तैमूर को भेज दिए हैं, वो खुद नहीं गई हैं। बहुत सीरियस। और पुलिस ने कैसे ब्रीफ कर दिया कि करीना घर पर नहीं थी, क्यों किया, ये पहला रिएक्शन आया क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। करीना का हॉस्पिटल साथ में न जाना और पुलिस का ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आना कि करीना घर पर थी ही नहीं। इसका मतलब है कि कोई कहीं ना कहीं या तो कोई करीना को बचा रहा है या किसी और को बचा रहा है। इस परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी को बचा रहा है। ये चोरी का मामला प्रथम दृष्टिया नहीं लोगों के जहन में उतर रही है। कोई भी चोर अगर जाता तो शोर होता, और शोर होता तो इतने युवा बेटे हैं उनके साथ, वो दौड़ के चले आते पहले फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अगर झगड़ा हो रहा है तो। और आता तो बेटा देख रहा है लहूलुहान है, तो बेटा सबसे पहले दौड़ता साहब, चोर की तरफ भागता, सीढ़ियों से नीचे भागता, किधर से गया है, कौन है, शोर करता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है साहब, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ही सामान्य सा मामला है ये। तो ये बात अब स्पष्ट हो रही है कि पुलिस अगर ईमानदारी से जांच की तो करीना सैफ के साथ साथ और कुछ लोग जेल चले जाएंगे, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। आप पिछले एक सप्ताह से पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं, और इसमें वो पुलिस वाले भी नप जाएंगे जो स्टोरी बना रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस जांच ईमानदारी से करे। अब ये तो होना मुश्किल है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि कैसे चीफ जस्टिस महोदय एक केस को भटका रहे थे, लंबे समय तक भटकाते रहे, और जैसे ही दूसरे चीफ जस्टिस ने कार्यभार संभाला, फौरन उसकी सुनवाई हो गई, और फिर 12 दिन के बाद दूसरी तारीख पर गई। अभी तक तो वो ना तो 1 साल तक सुने, और जब सुनने की बारी आती थी तो अगले 4 महीने का डेट देते थे। तो ये तो हमारे यहां न्याय की स्थिति है। अब पुलिस पर आपको मजबूरन आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, जो कहेगी वही मानना पड़ेगा आपको। वो फिंगरप्रिंट मैच करा दे, वो कपड़े मैच करा दे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आरोपी के भी तरफ से वकील साहब पेश हो रहे हैं, और वकील साहब इनकी खाट खड़ी कर देंगे अगर ठीक नहीं हुआ इनकी इंक्वायरी। और अगर आरोपी के पक्ष में, आरोपी के समर्थन में दलीलें अच्छी हो गई, तो ध्यान रहे, इस देश में ऐसा नहीं है कि सब कुछ जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम का मेरा मतलब है कि इस देश में सब कुछ खराब हो गया है, खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है साहब। श्री राम ऊपर से देख रहे हैं, और श्री राम तो न्याय के ईश्वर देख रहे हैं। तो अगर ये बेचारे मासूम हैं, जिनकी कोई भूमिका नहीं है, बांग्लादेशी के नाम पर इनको भेजने की पूरी कवायद चल रही है, तो ईश्वर इन्हें बचाएंगे। और ईश्वर फिर किसको भेजेंगे इन्हें बचाने के लिए? वकील साहब ही होंगे। वकील साहब पेश करेंगे दलील, और फिर उनकी दलील के सामने ये वकील पर डिपेंड करता है कि वकील किस प्रकार की दलील पेश कर रहे हैं। ये सब कुछ उस पर निर्भर करने वाला है। इसलिए अगर आरोपी का पक्षकार कोई मजबूत वकील हो जाता है, तो मान के चलिए कि पुलिस वाले भी नप जाएंगे, और सैफ करीना के साथ साथ जो उस घर में है एक आध दो लोग और, वो भी नपेंगे। और नपने से मेरा मतलब है इन सबके खिलाफ एफआईआर होगी, और इन सबके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। ये सब के सब जेल जा सकते हैं। अब जेल 25 साल के बाद जाएंगे, ये कहना मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि यहां तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, कौन पकड़ाएगा, कौन सही कौन गलत, ये मामला उल्टा चलेगा। कुछ दिन के बाद मीडिया भूल जाएगी साहब, कुछ दिन के बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन का मेहमान है, लेकिन क्यूआईब नेटवर्क उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, जैसे सुशांत दिशा को फॉलो करके आज एक कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सहारा निवेशकों के मुद्दे को हम जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, और सहारा कंपनी के मुद्दे को हम जिस प्रकार से ले रहे हैं, वो भी कंक्लूसिव एंड तक पहुंचने वाला है। अगर मुझे लगा कि इसमें फॉल प्ले चल रहा है और साफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मुझे दिख गया
क्यूआईब नेटवर्क को दिख गया, हमारे सूत्रों को भी दिख गया कि कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, तो क्यूआईब नेटवर्क पीछे नहीं हटेगा इसे भी अभियान बनाने के लिए, बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अब सोचिए साहब कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी चल रही है और घर में घुस करके कोई चाकू मार के चला गया है और परिवार में कोई दहशत नहीं है। परिवार वाला आराम से नीचे उतर रहा है। ये भी नहीं तहकीकात कर रहा है कि कोई बाहर में होगा उसका साथी जो हमारे ऊपर हमला कर सकता है। अब खैर ये अब करीना सैफ के विवेक पर है और पुलिस के विवेक पर है कि पुलिस किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरे देश की निगाहें अभी इस मुद्दे पर लगी हुई है, इसलिए नहीं कि करीना, इसलिए कि ये मामला फिल्मी हो गया है, पूरी तरह से फिल्मी हो गया है। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये फिल्म का स्क्रिप्ट है या रियल स्टोरी है, और अगर रियल स्टोरी है तो गुनहगार कौन है, गुनहगार कौन है, इसकी तलाश आपको भी है। हम इस पर पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं, जो कहीं नहीं मिलेगा क्यूआईब नेटवर्क उसे ढूंढ करके लाएगा और आपको बताएगा। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप कर भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।